साथ हो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। कोई गलती करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम पहले 2 का हशर देख चुके हो। आपके पैसे हमारे पास ही। वेरी गुड। पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है। और हाँ, अब तुम्हारा नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। तो फिर हम शादी कब कर रहे हैं? तुम्हें किसने कहा कि हम शादी कर रहे हैं? ये फैसला मैंने खुद लिया है। अच्छा, मुझसे बिना पूछे ही फैसला ले लिया? नहीं, अभी अपनी तरफ का फैसला लिया है। आपसे पूछने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। ये बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिर घर में क्या क्या चल रहा है। आप शर्मा गई ना, इसलिए आपने बात पलट दी। तुम किसी दिन मुझसे बहुत बुरा पिटोगे। क्यों? क्योंकि तुमने फिर से फजूल हरकतें शुरू कर दी हैं। मुझे बताओ कि आखिर घर में क्या क्या चल रहा है। घर में कुछ नहीं, वो किदवाई साहब और मुकद्दर खान वापस आ गए। उन लोगों ने तुम लोगों को ढूंढा कैसे? नहीं, उन्होंने ढूंढना नहीं, वो तो अज्जू ने उनको फोन करके बुलाया। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल अज्जू बड़ा परेशान रहता है। परेशान किस बात पे? वो ना, कोई औरत ना अज्जू से पैसे मांग रही है। कौन औरत? ये तो अज्जू को भी नहीं पता, लेकिन ना ये वही औरत है जिसके पैसे तबरेज ने हमको दिए थे। समझ गई। क्या समझ गई? कुछ नहीं। खैर, घर में जो भी होता रहे तुमने मुझे बताते रहना है। शादी की तैयारियों के बारे में रहिए। जब शादी होगी ना तो उसके बारे में भी बता देना। फिलहाल तो घर में जो हो रहा हो वो बताना। ठीक है, ठीक है। ये भी ठूस लो। हाँ, थैंक यू। पता है ना, मुझे आज भूख बहुत लग रही थी। हम लोग पैसे आ गए हैं, लेकिन ना अज्जू अभी भी खाने में थोड़ी बहुत कंजूसी कर जाता है कहीं कहीं। मैं पहले ये वाला खाऊं, ये वाला खाऊं? और आज तो आपने पैसे देने थे अज्जू साहब। हाँ, देने थे, बिल्कुल देने थे, लेकिन ऐसा है कि मेरी एक पेमेंट है ना, वो आने वाली है। तो एक बार पेमेंट आ जाए तो जरा फैसला लेने में आसानी हो जाएगी मुझे। चले जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर ये सीजन हाथ से निकल गया ना चीनी वाला, तो इतना मुनाफा नहीं होगा जितना हमारी बात हुई। जी बेफिक्र रही, मैं करता हूँ कुछ। अज्जू भाई किससे बात कर रहे हो फोन पर? अब ये है बबली भाई। कौन है ये? आवाज किसकी है अज्जू साहब? हेलो बबली भाई, मैं अज्जू भाई का बहुत पुराना पार्टनर हूँ। पार्टनर? अब समझ आया अज्जू साहब, आप इनकी वजह से मेरे साथ कारोबार के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैं नहीं, ये तो वही चुप करो बबलगम च्युइंगम। मैं अज्जू भाई का बहुत पुराना पार्टनर हूँ। ठीक नहीं लगती। हाँ अज्जू भाई, और तुम इसके साथ इतना बातें क्यों कर रहे हो ये बबलगम च्युइंगम के साथ? मुंह बंद करो यार दोनों। बबली भाई मैं करता हूँ कॉल। अज्जू साहब, खैरियत तो है अज्जू साहब? ओए यार डॉक्टर, ये हमारे साथ काम खत्म करके वो किसी और को पार्टनर बना रहे। दरअसल जो फैसला हमने किया था कि जितनी रकम मैं आप दोनों को आपकी बनती थी, वो शायद अब मैं ना दे पाऊं। उसकी वजह यह है कि अब मुझे 10 करोड़ रुपया उस खातून को देना पड़ रहा है। वही खातून जिसके असल में ये पैसे थे और जिससे तबरेज ने ये पैसे लिए थे।
यार अज्जू भाई यार, ये क्या है यार, तुम तो हर रोज सुबह उठ कर ना हर रोज हमारा पैसा कम कर देते हो। देखो अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर तुम लोगों को भी अज्जू से पैसा निकलवाना है ना, तो तुम लोगों को भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ कर लो, ऐसा कर लो ताकि हम सारे एक साथ जेल में सड़े। नहीं जी साहब, आप ये बताएं कि हमारे हिस्से में पैसे कितने कितने आएंगे? ये तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता, एक बार मैं उस खातून को पैसे दे दूं, वो खाता क्लियर कर दूं, तो फिर आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ओ यार अज्जू भाई, मेरे तो वैसे भी सिर्फ 25 लाख रुपए यार, अभी उसके अंदर में से भी कम कर दोगे क्या? अरे मुकद्दर खान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। वो क्या अज्जू भाई? कि तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि कई रुपए मिलेंगे, कई रुपए। हाँ देखा, बात आ गई ना रुपयों में ही। अज्जू भाई पैसे तो मिल जाएगा ना? अरे बिल्कुल मुकद्दरा, बिल्कुल। नहीं मिलेंगे। यार तुम तो बकवास बंद करो 2 मिनट अपनी। अज्जू भाई वैसे एक बात है, ये जो बोला भाई है ना, आजकल जो भी बोलते हैं ना हमेशा वही बात सच हो जाता है। क्योंकि मैं सच ही बोलता हूँ ना हमेशा। अबे क्या खाक सच निकलती है? देखो ना, अब हम एक साथ ही हैं, हम पार्टनर्स, हम नहीं टूटे। यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही। इसमें समझने की क्या बात है भाई, मैंने इनके पैसे देने हैं तो। अज्जू साहब, हमें कोई एतराज नहीं है, जो हिसाब आए हमारे हिस्से में हमें दे दीजिएगा। अभी डॉक्टर ने बोल दिया तो ठीक है अज्जू भाई, जो तुम्हारा मर्जी हो। अशरफ, अशरफ, जय मलिक साहब। जी मलिक साहब। मेरी एक मेहमान आ रही है जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आपने उसे बुलाया क्यों है मलिक साहब? मजबूरी है, उससे भी बड़ा एक दुश्मन है जिसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ रहा है। जी हुक्म करें, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें करना होगा कि जब वो आए तो तुम चाय लेकर आओगे और सबसे घटिया दूध की बनाओगे, केमिकल भी उसमें ज्यादा मिलाओगे, समझे? मलिक साहब आप फिक्र ना करें, आपके बाड़े का सारा दूध ही घटिया है, मुझे अलग से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बाड़े के सारे मुलाजिम भी बहुत घटिया हैं। जा अपना काम कर। जी मलिक साहब। वेलकम वेलकम कोमल खानजादी। बस ये मत भूलो कि मैंने मजबूरी में तुमसे हाथ मिलाया है। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि सारे मसले की जड़ तो तुम ही हो। काम की बात करें? इतनी भी क्या जल्दी है, करते हैं काम की बात, करते हैं। अशरफ, जी मलिक साहब। ये मैडम के लिए वो गर्मा गर्म दूध पत्ती लेकर आओ जो मैंने बताया था ना, खालिस दूध की। मुझे नहीं पीनी तुम्हारे घटिया दूध की चाय। मलिक साहब मैडम को तो पहले ही पता है कि आपके बाड़े का दूध घटिया है। चल भाग यहाँ से। कोमल खानजादी, तुम्हें लगता है जो अननोन नंबर से कॉल करने वाला आइडिया ये काम करेगा? काम करेगा, काम कर चुका। वो बंदा पैसे देने के लिए तैयार है। ये कब हुआ? आज दोपहर। इतनी जल्दी मान भी गया? जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ मान गया। और पैसे? आज रात। तो रात तो होगा ही है। तो इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि हम किसी को भेजें और पैसे मंगवाएं। इतना चालाक आदमी इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में कैसे आ गया? तुम भी तो आए थे। बस जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आ जाएंगे मुझे यकीन नहीं आएगा। वो तो आज ही आ जाएंगे। और ख्याल रहे, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अपने खेल में खुद ही फंस गया है। जैसे तुमने मुझे फंसाया था। शट अप। शट अप। अब तुम दांत निकालते रहोगे या काम भी करोगे? क्या क्या काम करना है? हम वहां किसी को भी अकेले नहीं भेजेंगे, हम साथ जाएंगे। इस तरह तो वो हमें देख लेगा। नहीं, हम थोड़े फासले पे छुप के खड़े होंगे ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो हम वहां मौजूद हैं। ठीक है, फिर हम निकलते हैं थोड़ी देर में, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पैसे लेने मेरा बंदा जाएगा।
क्यों? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं है। पैसे लेने मेरा बंदा ही जाएगा, तुम्हें भरोसा हो या ना हो। हुक्म चलाने से पहले ये मत भूलो कि ये पैसे मेरी वजह से वापस आ रहे हैं। और गए भी तुम्हारी वजह से थे कोमल खानजादी। तो फिर ठीक है, हम वहाँ 2 बंदों को भेजेंगे, एक तुम्हारा बंदा एक मेरा। ये ठीक है। तो फिर देर किस चीज की है, चलो। चाय तो पीती जाओ। बहुत शुक्रिया। खालिस दूध की है। अज्जू और भोला, जो अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। शबनम तुम आ गई। ओए शबनम किधर है यहाँ पर? शबनम तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बोलो ना शबनम। वो मेरे पास टैक्सी को देने के लिए पैसा नहीं था ना, इसलिए मैं आ नहीं पाया। शबनम ये तुम्हारे लहजे को क्या हो गया? नहीं वो बस थोड़ी तबीयत बस खराब है इसलिए। तुम वादा करो तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। हाँ वादा नहीं जाऊंगी। लेकिन बाहर ना वो टैक्सी वाला खड़ा है और उसको पैसे देने और मेरे पास को देने के लिए पैसे नहीं है। शबनम तुम तो अमीर घराने से ताल्लुक रखती हो। हाँ लेकिन वो सिकंदर का कर्जा बहुत ज्यादा हो गया ना, उसके बाद सब तबाह हो गया। शबनम मैं तुम्हारा साथ दूंगा शबनम। इसीलिए तो मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। आ गई हो शबनम? आ गई हूँ। तो पैसे कहाँ रखे हुए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें शबनम? वो मैं खुद ही ले लूंगी। तुम बस ये बताओ कि पैसे कहाँ रखे हुए? शबनम पैसे तकिए के नीचे पड़े, ले लो। शबनम शबनम वो मेरे को जाना होगा, मेरे भाई आ गए ना बाहर। शबनम कहाँ चली गई हो शबनम तुम? शबनम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो यहाँ से जाओ बाहर। मेरी शबनम को कुछ मत कहना। यहाँ से जाओ शबनम, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मत जाओ शबनम। ओए तुम चुप करके सो जाओ, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। मेरी शबनम को कुछ मत कहना। तू जाग रहा है? इंतजार कर रहा हूँ। तूने कुछ खाने का मंगवाया है? नहीं यार, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, तूने कुछ खाने का मंगवाया है। इस वक्त कौन खाना खाता है? मैं उस शख्स का इंतजार कर रहा हूँ जिसे पैसे देने। हाँ तो जो खाना देने आता है उसको पैसे ही देता है बंदा। एक गधे उस शख्स की बात करूं जिसे वो औरत भेजेगी पैसे लेने के लिए। अच्छा अज्जू, तेरी तो नींदें ही आराम हो गई हैं। तेरी तो नहीं हुई ना, तो तू सो जा आराम से। तूने तो कहा था कि पैसा आने के बाद जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तो तेरी जिंदगी तो और बेसुकून हो गई। हाँ तो पैसे के आने जाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। थोड़े बहुत मसले तो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। हाँ पर हमारी जिंदगी में तो मसलों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। फिर भी पहले से बहुत बेहतर है। किस हिसाब से? हर हिसाब से। अज्जू मैं थक गया हूँ, अब छोड़ देते हैं ना ये सब। तुम थक गए हो तो तुम चले जाओ, मैं तो यहीं। चला जाऊं? मैं चला गया ना तो तुझे मसलों से कौन निकालेगा? अबे आधे से ज्यादा मसलों में तो मैं तेरी वजह से फंसता हूँ। तो मैं भी तो फंसता हूँ तेरी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? अबे तू बचता है मेरी वजह से। ये मैं ना होता ना तो अभी हम कहीं सड़क पे भीख मांग रहे होते। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो ऐश कर रहे हैं। वाह जू वाह, ये सुकून के टाइम पे उल्लुओं की तरह जाग के तू ऐश कर रहा है। अच्छा बकवास बंद कर।
लगता है आ गया। बैग लाए? बैग हाँ मैं लाया हूँ। कितना है? 10 करोड़। अच्छा हुआ अज्जू ने मेरी झूठी फोन कॉल पे यकीन तो कर लिया। बस अभी इसको पैसे भी दे दे। मेरे इतने सारे पैसे लूट के देखो कितने बड़े घर में रह रहा है। मेरे पैसे चुरा के तुम्हारा भी यही प्लान था, तभी तो तुमने जमीन खरीदी थी। एक बार मैं इस सब से निकल जाऊं फिर देखती हूँ तुम्हें। इतनी बुरी फंसी हो फिर भी सुधरी नहीं हो। तुम तो जैसे बहुत सुधर गए हो ना, असली दूध बेचते हो अब। इतनी देर हो गई अब तक आया क्यों नहीं? 10 करोड़ गिन रहा होगा। तो क्या हजार करके गिनेगा? एक बैग लाने में कितना टाइम लगता है? आ गया। यार मुकद्दर खान, मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं यार। तुमने देखे कि? डॉक्टर मेरे को क्या मालूम कि तुम अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं? रखे तो मेरे तकिए के नीचे थे, पर अभी मिल नहीं रहे भाई। डॉक्टर ये भी तो हो सकते है कि तुमने खुद ही वो पैसा किसी को दे दिया। मैंने आज तक कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया भाई, एक पैसा। मेरा बात सुनो डॉक्टर, तुम इस पैसे का फिक्र छोड़ो और उस पैसे का फिक्र करो जो हमको मिलना है। मेरे को लगता है हमको आज अज्जू भाई से उस पैसे के बारे में बात कर लेना चाहिए डॉक्टर। अरे अज्जू ने बोला तो है कि वो उस औरत को हिस्सा देगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से जो हमारा हिस्सा आएगा हमें वो दे देगा। है खुदा का कसम डॉक्टर, मेरे को ना किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। दिल पाकिस्तान। बोला भाई, हाँ? बोला भाई वो अज्जू भाई कहाँ है? अज्जू पता नहीं कहाँ है, शायद सो रहा हुआ अभी तक। हाँ वो रात को देर से सोया था ना। क्यों? वो पैसे लेने एक बंदा आने वाला था ना, तो उसका इंतजार कर रहा था। इसका मतलब अज्जू भाई ने पैसा दे दिए? हाँ। वो बोला भाई तुम ना अभी के भी जाओ और अज्जू भाई को यहाँ पर लेकर आओ। अज्जू भाई को बोलो मेरे को उससे बहुत जरूरी बात करना है। अच्छा मैं अज्जू को ले आता हूँ। वो मुकद्दर खान, वो अपने हाथ की अगर चाय पिला दो तो। हाँ चाय मैं तुमको बना देता हूँ। बोला भाई तुम जाओ अज्जू भाई को लेकर। मैं लेके आता हूँ अज्जू को। ना तुमने डॉक्टर, उसने पैसा भी दे दिया है। अब तो हमको अज्जू भाई से बात करना ही चाहिए। हाँ मैं करता हूँ मैं बात। क्या बात करता हूँ डॉक्टर? तुम ना हर वक्त बोलते हैं मैं बात करता हूँ, लेकिन जब बात करने का टाइम आता है तुम खामोश हो जाते हैं। अरे अज्जू आएगा ना तो अब मैं उससे लाजमी बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं लाजमी बात करूंगा भाई। ठीक है डॉक्टर, तुम पक्का बात करना। मैं चाय बना कर लाता हूँ। तुमने सच में मेरे पैसे नहीं देखे क्या? डॉक्टर मेरे को क्या मालूम तुम क्या पर रखते हैं अपना पैसा? रखे तो तकिए के नीचे थे, मैंने मिल ले रहे अभी मुझे तकिए के नीचे। अब हमें इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसे रखने से क्या फायदा? कह तो तुम ठीक रहे हो, ये हमारे किसी काम की तो नहीं है। अबे उठा के डालो इसे गाड़ी में। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हटारामो, डालो इसे गाड़ी में। उठा सकते हो